नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्टार आर्ट्स स्पेशलिस्ट पर मैं हूं सुजीत कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड में अंग्रेजों का आगमन। झारखंड में अंग्रेजों का आगमन किस प्रकार हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी कहानी क्या, स्टोरी क्या रही। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट बता देते हैं कि ब्रिटिश लोग अधिकतर जो था बिजनेस, व्यापारी, ठीक है, व्यापारी के ऊपर मरते थे, मुद्रे के लिए मरते थे। चाहे यूरोप में आप कुछ भी काम कांड करे या एशिया में आकर करे, लेकिन वह हमेशा मुद्रा, पैसा चाहिए। ब्रिटेन को क्या चाहिए? पैसा 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 चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, उसी प्रकार से जब भारत में अंग्रेज आए तो पैसा के लिए आए, व्यापार किए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा व्यापार किए और व्यापार बढ़ाना चालू कर दिया। ठीक है, आप कहते हैं बंगाल में पहुंचे तो बंगाल में ही हमारा झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ सारा कुछ उसी में था। ठीक है, तो क्या होता है, बंगाल के अंतर्गत जब झारखंड यानी कि सिंहभूम क्षेत्र में आते हैं तो वो देखता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल झाड़ी है। ठीक है, अब मैं छोटे राजा यानी कि झारखंड में बहुत छोटे छोटे राजा, यानी कि एक गांव था, उस गांव का राजा, उस गांव मिला, उस गांव का राजा। ठीक है, उस गांव का राजा करता क्या था? सभी लोगों को देखभाल करता था, रूप में की जमींदारी प्रथा चलता था। ठीक है, तो जमींदारी प्रथा में क्या होता था कि मन चाह अपने खुशी से जो देता था वो एक्सेप्ट कर लेता था राजा, ज़्यादा दबाव नहीं डालता था। लेकिन दोस्तों, अंग्रेज लोग क्या किया, यहाँ पर देखा कि वहाँ तो सब तो अच्छा खासा चल रहा था, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? तो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या किया, यहाँ पर व्यापारी चालू किया। तो व्यापारी चालू किया दोस्तों 1767 ईस्वी में, 1767 में। ठीक है, 1767 में जब व्यापारी चालू करता है यहाँ पर, तो क्या करते हैं यहाँ के लोग, कुछ लोग थे इसको विरोध करते हैं कि भाई ये कौन है, ये इतना मैंने कि ज़्यादा महंगा है, वो ये है वो करके कुछ भी विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या कि वो भड़काना चालू किए। जो राजा होता था वो दबा डाला कि देखो आपके गांव में ये कमी है, मैं देता हूँ, आप लोगों से इतना पैसा लगेगा, टैक्स लगेगा। तो बोले टैक्स क्या देंगे? ठीक है, पहले राजा जो गांव का होता था वह समाज में गांव को स्थितियों को देखकर कभी कभी माफ भी कर देता था। लेकिन ये ब्रिटिश वाले जो इतने हार्ड थे कि समस्याएं कुछ समझता ही नहीं था ये। ठीक है, चाहे तुम्हारे घर में धान हो या ना हो, तुम खेत बेच के दो, मुर्गी बेच के दो, लेकिन बाबू जो टैक्स लगा है, लगता है सालाना लगबे करेगा, उसको कोई रक्षक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जनता को परेशान लगे भाई कि पहले जो राजा था वो कभी दबाव नहीं डालता था यार। जो पहले का राजा था भाई वो दबाव नहीं डालता था यार। ये ब्रिटिश वाले कौन से आदमी है यार, कभी समस्या को समझता ही नहीं है। वो पूरे लोग क्या हुआ कि समझने लगे कि भाई ये जो खतरनाक आदमी है इससे बच के रहना होगा। ठीक है, मैंने कि बहुत ही खतरनाक है, इससे बच के रहेंगे तभी मेरा गुजारा होगा। तो क्या करते, इसका विरोध करना चालू कर। इसके आप सुने होंगे संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, हुल विद्रोह, ठीक है, हो विद्रोह, संथाल विद्रोह वगैरह। तो बहुत सारा विद्रोह हुआ, मैंने कि झारखंड में प्रत्येक साल में कि विद्रोह चालू हुआ। ठीक है, उन सभी विद्रोहियों को हम इसी वीडियो में तो डील करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इतनी फास्ट और इतनी अमेजिंग वीडियो देने वाले हैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, जो आप लोगों को लगेगा कि हमने जीवन में कुछ सीखा है। अगर आप झारखंड के हैं तो इस वीडियो को देखना कतई नहीं भूलें। अगर आप सेमेस्टर 3 के हैं, हिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं, तो भी वीडियो को देखना ना भूलें। और दोस्तों, नॉलेजेबल लगे ना तो वीडियो को शेयर करना भी आपका अधिकार है। मेरा तो अधिकार तो बस आपको यह हक दिलाना है कि झारखंड में किस प्रकार से अंग्रेज आए और यहाँ पर क्या क्या कानून बनाए और क्या क्या आंदोलन कब कब हुआ। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम एक ही वीडियो में देखेंगे। तो वो करना कुछ नहीं है, हमारे साथ बने रहना है और देखते रहना है झारखंड में अंग्रेजों का आगमन। चलिए सीधा रुख करते हैं अब इसकी डायरेक्टली पॉइंटों पर, जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश सिंहभूम क्षेत्र से प्रवेश सबसे पहले मिलता है। ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र की ओर से हुआ था। ठीक है, इस क्षेत्र में धाल राजाओं का धालमुम सिंह, राजाओं का पोरहाट और हो लोगों का कोल्हान राज्य का विशेष महत्व था बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्षेत्रों में राजाओं का राज चलता था पहले। ठीक है, तो उसमें क्या करता था कि वहीं से उसको पहले युद्ध करना पड़ा, उसको सामना करना पड़ा झारखंड के राजाओं से। ठीक है, इन राज्यों से नियमित कर वसूलने तथा इन्हें अपनी अधीनता में रखने के लिए जनवरी 1767 ईस्वी में फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। ठीक है, फर्गुसन जो थे अंग्रेज शासक थे, अधिकारी थे, वह मैंने कि इन लोगों पर हमला करके यहाँ पर राज करने और कर लेने के लिए, टैक्स मैंने कि उसको वसूलने के लिए भेजा गया। ठीक है, 22 मार्च 1767 को घाटशिला के महल पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, कब किया? 22 मार्च।
1766 ईस्वी को। कहाँ पर किया? घाटशिला में किया। ठीक है, कौन किया? अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। 1768 ईस्वी में जगन्नाथ धाल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जब उसमें हमला किया तो क्या किया? जगन्नाथ धाल जो थे उसको अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। धाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जो ये आंदोलन हुआ था, मैंने कि उसको विद्रोह किया तो उसको धाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज, ठीक है, मेजर रफसेज ने कहा उस कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश किया। ठीक है, 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज ने कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश किया। ठीक है, रोरो नदी के तट पर हो एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। ठीक है, रोरो नदी है, ठीक है, कोल्हान क्षेत्र में, वहाँ पर हो जाति जो होता था और अंग्रेजों के बीच में अंग्रेजों की सेना में लड़ाई हुई और अंग्रेज वहाँ पर भी क्या हुआ? सफल हो जाते हैं। ठीक है, 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का प्रवेश हो क्षेत्र में हुआ। ठीक है, अंग्रेज का जो प्रवेश था अब कहाँ पर हुआ? हो क्षेत्र में हुआ। ठीक है, हो पहले थे वहाँ पर हमारे कोल्हान क्षेत्रों में। ठीक है, तो वहीं पर हुआ उसका प्रवेश। किसका हुआ? कर्नल रिचर्ड का। कब हुआ? 1821 ईस्वी में। एक माह तक चले संघर्ष के पश्चात हो लोगों ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। यानी कि 1 महीनों तक युद्ध चलता रहा, बातों बातों में कुछ कुछ युद्ध भी होती थी, लेकिन फिर लास्ट में हो जाती ने उसकी ब्रिटिश सरकार की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, यह घटना कब की है? 1821 ईस्वी की। ठीक है, अब देखते हैं 1831 1832 ईस्वी के कोल विद्रोह में हो लोगों ने खुलकर भाग लिया। खुलकर मतलब कि बहुत ज़्यादा भाग लिया, उसमें कोई डरते नहीं थे। ठीक है, इन्होंने गंगा नारायण सिंह तथा चुवाड़ विद्रोही की हर संभव सहायता की। मैंने कि चुवाड़ क्षेत्र में जो आंदोलन हो रहा था कोल विद्रोह में, ठीक है, उसमें गंगा नारायण सिंह थे, वो प्रमुख थे, नेतृत्व कर रहा था युद्ध का। उसका विद्रोहियों का मैंने कि हर संभव का सहायता किया। बाध्य होकर अंग्रेजों को इनके विरुद्ध पुनः अभियान छेड़ना पड़ा। ठीक है, मैंने कि बाध्य होकर के इन अभियान जो था उसको छोड़ना पड़ा लास्ट में। ठीक है, 1836 ईस्वी में टी.एस. विल्किंसन की सलाह पर एक अंग्रेजी सेना कोल्हान में प्रविष्ट किया। ठीक है, प्रविष्ट हुई। 4 माह के संघर्ष के बाद फरवरी 1837 ईस्वी में हो लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, वे एक सीधे कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुए। ठीक है, 1757 से मैंने कि प्रोसेस चालू हुआ इसमें अंदर आने का और टैक्स करने का, लगाने का बात हुआ। और सक्सेसफुल कब हुआ? 1836 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हो लोगों ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया कि चलो ठीक है यार, इससे लड़ना उलझना बेकार की बात है, चलो ठीक है तुमको टैक्स हम दे देंगे। ठीक है, वो तैयार हो गए। 1837 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र को एक नई प्रशासकीय इकाई बनाकर एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, कोल्हान क्षेत्र में क्या हुआ कि एक नई प्रशासनिक कोई बनाएगा नहीं, कोई प्रमुख आदमी को कि चलो ठीक है ये सब क्षेत्रों से तुम कर टैक्स वसूलना और मेरे को पहुंचा देना। ठीक है, तो वहाँ पर ये क्या कर दिया? अधिकारी को अधिकार दे दिया गया। ठीक है, इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के 72 वर्ष के पश्चात ही कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो सका। ठीक है, तो 72 वर्ष मैंने कि देख सकते हैं कि 1757 यहाँ पर जो शुरू हुआ और 1757 से जोड़ेंगे 1836 तक तो 72 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तब क्या हुआ कि आधिपत्य अंग्रेजों का हुआ कोल्हान और हो जातियों पर। ठीक है, अब बात करेंगे पलामू क्षेत्रों में। ठीक है, पलामू 1771 ईस्वी में कैमक ने पलामू जिले पर अधिकार कर लिया। कौन किया? कैमक ने। ठीक है, उस समय पलामू का चेरो राजा चित्रजीत राय थे। उस समय राजा कौन थे? चेरो राजा जो थे वह चित्रजीत राय थे। ठीक है, चेरो राजा चित्रजीत राय और ठाकुराई जयनाथ सिंह रामगढ़ भाग गए। ठीक है, चेरो का जो राजा था वह चित्रजीत राय और ठाकुराई जो था वहाँ पर जगन्नाथ सिंह वह रामगढ़ भाग गए। कहाँ से? पलामू से। ठीक है, अप्रैल 1772 में जयनाथ सिंह और टॉमस स्कॉट के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1772 ईस्वी में। ठीक है, कब किसके बीच में हुआ? जयनाथ सिंह और टॉमस स्कॉट के बीच में युद्ध हुआ। 26 अप्रैल को अंग्रेजी सेना हार गई।
ठीक है, 26 अप्रैल को अंग्रेजी सेना हार गई। इस युद्ध में सर्जेंट पेलविन मारा गया, जबकि स्कॉट पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गया। ठीक है, रंका के किले पर जयनाथ सिंह ने अधिकार कर लिया। रंका क्षेत्र था, उस किले पर क्या किया, जयनाथ सिंह ने अधिकार कर लिया। कैमक जब पुनः एक बड़ी सेना लेकर कुंड पहुंचा तो जयनाथ सिंह सितंबर 1772 ईस्वी में पलामू छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर चले गए। इस प्रकार पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य स्थापित हो गई। ठीक है, जब दोस्तों एक बार हार गया, फिर दोबारा जब आता है तो क्या होता है, 1772 ईस्वी में वह जो राजा था वहाँ पर जयनाथ सिंह, वह इस क्षेत्र को छोड़ के चले जाते हैं अज्ञात स्थान में, कि कोई कहाँ पर गए उसका कोई स्थान का आता पता नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ, आराम से वहाँ पर पलामू क्षेत्रों में वो सब अपना आधिपत्य कर लेता है। कौन कर लेता है, अंग्रेज कर लेता है भाई। आप देखते हैं छोटा नागपुर खास करके, ठीक है, अंग्रेजों के छोटा नागपुर खास प्रवेश के समय यहाँ का राजा नागवंशी दृपनाथ शाही था। दृपनाथ शाही था छोटा नागपुर का। ठीक है, दृपनाथ शाही ने सतबरवा में कैमक से मुलाकात कर अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। ठीक है, अधीनता तथा 12,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार कर दिया। जो दृपनाथ शाही था दोस्तों, वह कैमक से मुलाकात करके और 12,000 रुपये देने सालाना, माने कि सालाना माने क्या होता है, साल में है ना, तो उसको क्या करता है, उसको स्वीकार कर लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं हजारीबाग। हजारीबाग में खासकर क्या हुआ दोस्तों, इसके देखते हैं। हजारीबाग क्षेत्रों में अंग्रेजों को सबसे अधिक प्रतिरोध का सामना रामगढ़ राज्य की ओर से करना पड़ा। रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा। हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश कैप्टन कैमक के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके द्वारा हुआ, कैप्टन कैमक के नेतृत्व में हुआ। 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज पर चढ़ाई की गई। मुकुंद सिंह भागकर पंचेत चला गया। तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया गया दोस्तों। 1773 ईस्वी में रामगढ़, पलामू और छोटानागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले की गठन किया गया। ठीक है, कब किया गया, 1773 ईस्वी में। किसका स्थापना हुई, रामगढ़ जिले की, किसको मिलाकर, रामगढ़, पलामू और छोटानागपुर को मिलाकर खास। ठीक है, अब बात करेंगे हम संथाल परगना में किस प्रकार से उसका आपत्तिजनक अंग्रेजों को झेलना पड़ा। ठीक है, संथाल परगना दोस्तों, संथाल परगना प्राचीन अंग राज्य का भाग था। इस क्षेत्र को पहले जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। 1592 ईस्वी में राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया गया था। 1660 ईस्वी तक वह बंगाल की राजधानी के रूप में विख्यात था, राजमहल की। ठीक है, तो बंगाल जो संथाल परगना हमारा है, उसमें राजमहल एक क्षेत्र है, जान रहे हैं हम लोग। उस समय बंगाल की राजधानी हुआ करता था, कब, 1660 ईस्वी तक। ठीक है, यह अंग्रेजों का आगमन बक्सर युद्ध के पूर्व ही हुआ था। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजों का जो आगमन हुआ बक्सर युद्ध के बाद ही हुआ था। 1666 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा यहाँ एक व्यापारिक एजेंसी स्थापित की गई। ठीक है, 1676 ईस्वी में क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर व्यापारिक एजेंसी, व्यापार करने वाला। ठीक है, राजमहल क्षेत्र पर मराठों का कब्जा 1742 ईस्वी में हुआ। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में पराजित होने के पश्चात सिराजुद्दौला राजमहल पहुंचा था। ठीक है, 1763 ईस्वी में मीर कासिम के विरुद्ध मेजर एडम्स की विजय का फलस्वरूप राजमहल क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार स्थापित हुआ। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं स्टार और स्पेशलिस्ट। दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, और दोस्तों वीडियो कैसी लगी या हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।